कुर्बानी के सिलसिले में जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें इस वक्त पूरे अवाम के अंदर यह बहस चल रही है और ये सवालात उठ रहे हैं कि मौजूदा लॉकडाउन के हालात में और इसी तरह से वायरस के फैलाव के नतीजे में कुर्बानी का अमल किया जाए या ना किया जाए। तो जवाब यह है कि कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुर्बानी तर्क करने का कोई तकाजा नहीं है। कुर्बानी जरूर की जाए, उसी तरह से जिस तरह से हम जिंदगी के दूसरे तमाम मामला कर रहे हैं। दुकानदार दुकान खोल रहे हैं, मुलाजमत करने वाले ड्यूटियों पर जा रहे हैं, लोग दफ्तरों में काम कर रहे हैं, अस्पतालों में लोगों का इलाज हो रहा है, कसाई दुकानों पर गोश्त बेच रहे हैं, सब्जियों वाले अपनी सब्जियां बेच रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद, वायरस के फैलाव के बावजूद अगर जिंदगी के तमाम काम अंजाम पा रहे हैं, अगरचे महदूद पैमाने पर, अगरचे तरह तरह के रुकावटों के साथ, तो जैसे ये तमाम काम अंजाम दिए जा रहे हैं और इनको तर्क नहीं किया गया, तो ठीक इसी तरह से दीन का कोई हुक्म भी तर्क नहीं हो सकता। जैसे नमाज फर्ज है, मस्जिदों में नहीं पढ़ पाएंगे तो अपने घरों में पढ़ें। जैसे रमजान शरीफ में मस्जिदों के अंदर उस तरह से तरावियां नहीं पढ़ी गई जिस तरह से पढ़ी जाती थी, लोगों ने घरों में तरावियां पढ़ी। जुमा और जमात की जमातें मुख्तसर कर दी गईं, लेकिन न मस्जिदों को मुकफल किया गया, न नमाजें माफ कर दी गईं, न जुमा छोड़ने की इजाजत दी गई, बल्कि शरीयत के दायरे में रह करके जो रुखसतें दी जा सकती थी वो सारी रुखसतें दी गई। बस ठीक इसी तरह से ये तो कोई नहीं कह सकता है कि कुर्बानी माफ कर दी जाए। पूरे आलम में एक साहिब इल्म मुसलमान भी ऐसा नहीं, एक कोई मुस्तनद आलिम ऐसा नहीं जो ये कहने की हिम्मत कर सके कि मौजूदा लॉकडाउन के हालात की वजह से कुर्बानी माफ कर दी गई, कुर्बानी की छूट दे दी गई। ऐसा हरगिज नहीं है। पूरे आलम में जहां जहां भी इस बीमारी के फैलाव के असरात हैं और लोग परेशान हाल हैं, मगर कुर्बानी के तर्क करने या कुर्बानी के माफ करने का कहीं किसी का कोई फैसला नहीं है। लिहाजा तमाम हमारे मुसलमान भाई अपने जहनों से इस बात को निकाल दें कि लॉकडाउन की वजह से या बीमारी के फैलाव के खतरात की वजह से कुर्बानी माफ हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन दीन इस्लाम चूंकि रुखसतों वाला दीन है और उसमें तमाम हालात पर नजर रहती है, अगर एक शख्स कुर्बानी का इरादा किए हुए था लेकिन हालात की वजह से वो जानवर मुहैया नहीं कर पाया तमाम तर कोशिश के बावजूद, और 3 दिन तक वो जो कुर्बानी के 3 अय्याम हैं, इन 3 दिनों तक वो जानवर नहीं खरीद सका, या जानवर तो खरीदने में कामयाब हो गया था लेकिन उसको कसाई नहीं मिल सका, इस बना पर कुर्बानी के जानवर ज़बा नहीं हो सका, तो बाद में यही जानवर उसको सदका करना होगा। और अगर वो जानवर नहीं खरीद पाया था और 3 दिन गुजर गए, इरादे के बावजूद वो कुर्बानी करने में कामयाब नहीं हो सका, तो इसको अफसोस रहना चाहिए कि मैं अल्लाह का फरीज़ा अदा नहीं कर सका। अब उसके लिए हुक्म यह है उतनी रकम वो अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे और वो सदका वाजिबा होगी। लेकिन ये तब होगा कि जब कुर्बानी करने की तमाम तर कोशिश के बावजूद कोई आदमी कुर्बानी करने में कामयाब न हो सका।